अब इसके बाद वो एक दिन यून से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर यून को भी रियलाइज हो चुका था कि उसके पिता के जाने के बाद वो भी बिल्कुल अकेली हो चुकी है। अब ये दोनों साथ में लंच करते हैं और सैंग यून को बताता है कि अब वो चारों भूत वहाँ से जा चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों की वजह से ही सैंग अब जीना सीख पाया है। सैंग ने अपने मन से सुसाइड का विचार दूर कर लिया है और सैंग अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। सैंग अब यून से शादी करना चाहता है, जिस पर यून उसे कहती है कि उस दिन डिनर करते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की थी, उस दिन तुमने पालक की बजाय मेथी के पत्ते यूज किए थे। तब सैंग कहता है कि क्योंकि मेरी मॉम कहती थी कि मेथी के पत्ते ब्लड के लिए अच्छे होते हैं, और इतना कहते ही वो एक पल के लिए सहम जाता है और वो अचानक से अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक में जाने लगता है। उसे अचानक से रियलाइज होता है कि वो लेडी भूत और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी, और बचपन में जिस तरीके से वो अपनी मॉम का हाथ पकड़कर शॉपिंग के लिए जाया करता था, वो लेडी भूत भी ठीक उसी तरीके से उसे अपने साथ लेकर गई थी। और अब ये सब सोचकर सैंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो उठकर अपने घर की तरफ भागने लगता है। और धीरे धीरे उसे याद आता है कि असल में वो छोटे बच्चे का भूत उसका बड़ा भाई होता है, जो कि बचपन में उसे शैतान बच्चों से बचाया करता था, और वो स्मोकिंग करने वाला भूत असल में सैंग का पिता था और बूढ़ा भूत सैंग के दादाजी थे। आज से कई साल पहले सैंग के पिता ने एक नई टैक्सी खरीदी थी और उस दिन ये सभी मिलकर पिकनिक जाने वाले थे, और सैंग के दादाजी पिकनिक की फोटो खींचने के लिए अपने दोस्त से कैमरा लेकर आए थे। और ये सब बड़ी खुशी खुशी पिकनिक के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी कार का किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और इनकी कार खाई में गिर जाती है, और इस हादसे में सैंग को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली मर जाती है। और इसके बाद से सैंग की पूरी जिंदगी अनाथ आश्रम में बीतती है। इस हादसे का उसके ऊपर इतना गहरा सदमा पहुंचा था कि वो अपने बचपन की सारी यादें भूल जाता है, और यही कारण होता है कि वो कभी भी समझ नहीं पाया कि वो चारों भूत उसी के फैमिली मेंबर थे। अब इसके बाद यहाँ पर सैंग रोते हुए अपने घर पर पहुंचता है और यहाँ पर वो चारों ही लोग घर पर मौजूद होते हैं, और तब वो भूत उसे बताते हैं कि वो लोग बचपन से ही हमेशा उसके आसपास ही रहे हैं, और हमें ये देखकर बहुत दुख होता था कि तुम अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, बल्कि सुसाइड करके तुम इसे खत्म करना चाहते हो। और अब यहाँ पर सैंग ने कहीं ना कहीं इन लोगों से अपनी जिंदगी जीना सीख लिया है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि सैंग और यून की शादी हो चुकी है और सैंग अपनी फैमिली के साथ काफी खुश है।